नमस्कार दोस्तों आजकल एक नया जाल फैल चुका है। ऑनलाइन लोन स्कैम जो आपको व्हाट्सएप पर, आपके एसएमएस पर या फिर आपके सोशल मीडिया पर एक फेक लोन ऐप्स द्वारा मैसेज आता है। सर आपका लोन अप्रूव हो गया है, बस 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस और तुरंत पैसे आपके खाते में आएंगे। ये सुनते ही कई लोग खुश हो जाते हैं और तुरंत पैसे भेज देते हैं। लेकिन इसकी असली कहानी तब शुरू होती है, न लोन मिलता है न पैसे वापस आते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये स्कैम कैसे काम करता है और लोग इसमें किस तरीके से फंस जाते हैं और आप कैसे खुद को और अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं। ये स्कैम काम कैसे करता है? स्कैमर्स का तरीका बहुत सिंपल है पर बहुत चालाकी से काम करते हैं। भरोसा दिलाना। सबसे पहले स्कैमर्स आपको इस तरीके के ऑफर देते हैं कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, बस आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दो। आपको लगेगा कि बिना ज़्यादा पेपर वर्क के लोन मिल रहा है। एडवांस फीस मांगना। फिर आपसे वो कहते हैं कि प्रोसेसिंग फीस में 500 रुपये हमारे खाते में डालिए। इंश्योरेंस चार्ज। फिर कहते हैं कि इंश्योरेंस चार्ज लगेगा, उसके 1000 रुपये अलग से डालिए। आप सोचते हो कि छोटा अमाउंट है, लोन अमाउंट इतना बड़ा मिलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बार बार डिमांड करने पर, जैसे ही आप एक बार उसके खाते में पैसे डाल देते हो, फिर एक नया रीज़न वो लोग निकाल देते हैं कि लीगल फीस, जीएसटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस। आप धीरे धीरे 500 से 5000 तक गवा देते हैं। फेक लोन ऐप्स इंस्टॉल करना। जब आप ऐसे फेक लोन ऐप्स इंस्टॉल करते हैं आपके मोबाइल के अंदर, तब वो ऐप आपके कॉन्टैक्ट और गैलरी एक्सेस कर लेता है। बाद में धमकी देने लगते हैं कि लोन वापस करो वरना तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को हम फोटोज भेज देंगे। यानी शुरुआत में छोटे से लालच से होती है, लेकिन अंत बड़े धोखे के साथ होता है। आपका डाटा सारा उनके पास पहुंच जाता है। इस तरीके से जब आप वो फेक लोन ऐप्स अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके गैलरी के कॉन्टैक्ट्स, आपके गैलरी को पूरा एक्सेस इनके पास पहुंच जाता है। बाद में वो धमकी देने लगते हैं आपके व्हाट्सएप पर, आपके फ़ोटोज़ भेजकर, आपके रिश्तेदारों को फ़ोटोज़ भेजकर, आपके कॉल रिकॉर्डिंग भेजकर, आपको कॉल कर करके इतना परेशान कर देते हैं। तो बाद में धमकियाँ भी मिलती है। इसको हम एक तरीके से समझेंगे। मान लीजिए आपको एक मैसेज आता है कि 50,000 रुपये का लोन आपको अप्रूव हुआ है, बस 500 रुपये दीजिए। आप भेज देते हैं। फिर कहते हैं सर इंश्योरेंस चार्जेस 2000 रुपये और दीजिए। आप वो भी भेज देते हैं। अब तक आपने 2500 रुपये उस सामने वाले स्कैमर को डाल दिए हैं, लेकिन लोन कभी आया ही नहीं। मतलब छोटे से पैसे देकर बड़े से स्कैम में फंसना, यही इनका गेम प्लान होता है कि अच्छे अच्छे लोगों को इसमें फंसाना। ये पूरा प्लान, ये पूरा स्कैम चाइनीज कंपनियों द्वारा किया जाता है। अब सवाल आता है कि लोग ऐसे धोखे में क्यों फंस जाते हैं। जल्दी पैसों की जरूरत, अचानक खर्च आता है और लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन लोन से तुरंत मदद मिलेगी। बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना बैंक जाने से लोन मिल रहा है, ये सुनकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। अवेयरनेस की कमी। सबको पता नहीं होता कि असली बैंक या एनबीएफसी कभी आपसे पहले पैसे नहीं मांगता है। वो लोन करने के बाद भले आपसे प्रोसेसिंग फीस मांग सकता है। स्कैमर्स के पास प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है। स्कैमर्स कहते हैं अभी पैसा भेजो वरना लोन कैंसल। लोग डर कर तुरंत पैसा उनके खातों में डाल देते हैं। यानी जरूरत, लालच और डर, ये तीनों लोगों को फंसा देते हैं। अब बात आती है कि इनसे किस तरीके से बचा जाए। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इससे किस तरीके से बचा जाए। अगर ये 6 बातें आप याद रखोगे तो कभी इस स्कैम का शिकार नहीं बनोगे। एडवांस फीस कभी मत दो। असली बैंक कभी भी लोन अप्रूव करने से पहले आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं मांगता है। ओटीपी और पासवर्ड शेयर मत करो, ये सिर्फ आपके काम के लिए होता है। बैंक कभी आपसे ओटीपी नहीं मांगता है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप्स का यूज़ करो जो कि आरबीआई गाइडलाइन से कनेक्टेड हो। व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक से कभी भी लोन लेने की गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले अगर आप कभी लोन लेने जाते हैं या कभी लोन लेते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट या लिंक या ऐप से कभी भी लोन को अप्रूव करते हैं, तो सबसे पहले आप कंपनी चेक कीजिए आरबीआई या एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन गूगल पर 2 मिनट में आपको मिल जाती है। कभी भी ज़्यादा लालच मत करो। याद रखो जितना अच्छा ऑफर दिखे उतना ही खतरा ज़्यादा होता है। आप अगर ऐसी गलती कर देते हैं या कभी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास चीज़ों का प्रूफ रखिए। किसी ने आपसे पैसे मांगे तो उसका चैट या स्क्रीनशॉट सेव करके रखिए अपने मोबाइल में। पुलिस और साइबर क्राइम कंप्लेंट में काम आएगा। जब आप उसकी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो ये चीज़ें सबसे पहले काम आती हैं। ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो स्कैमर्स कभी आपको टच नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर ये स्कैम आपके साथ हो जाता है तो किस तरीके से इससे बाहर निकलना चाहिए। अब मान लीजिए कि गलती से आप कहीं फंस गए तो तुरंत क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले अपने बैंक में कॉल करके अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा दीजिए। नेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम पिन को चेंज कर दो और नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराओ और सारे प्रूफ, स्क्रीनशॉट्स, चैट्स
पेमेंट रिसिप्ट वहां जाकर आप दर्ज करा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, ताकि उनको स्कैमर्स को पकड़ने में उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। स्कैमर्स का नंबर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब कुछ ब्लॉक कर दो अपने मोबाइल से। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा कम से। तो दोस्तों, एक सिंपल रूल याद रखो, लोन देने वाला कभी पैसे नहीं माँगता। अगर कोई पहले से पैसे माँग रहा है तो ये 100% स्कैम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार तक ज़रूर पहुँचाना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पास भी कभी ऐसा लोन वाला मैसेज आया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, सावधान रहोगे तो सुरक्षित रहोगे।